क्या आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से पूरे देश के अंदर एक बड़ा टूल किट काम कर रहा है। और ये टूल किट जो काम कर रहा था, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा टूल किट था जिसमें अरविंद केजरीवाल की जो विचारधारा के लोग थे या जो मोदी विरोधी लोग थे, वो पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से जुडिशरी को बदनाम कर दिया जाए। यानी कि अगर फैसला इनके फेवर में नहीं आता है तो सीधे सीधे जुडिशियरी से टकराहट का मामला था और किसी भी तरीके से उस जज पर आपत्ति उठाई जाए, छींटे उछाले जाएं, जो जज इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में करने वाले थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की। सीबीआई की जज थी वो। हाई कोर्ट के अंदर एमपी एमएलए कोर्ट के सारे मामले रोस्टर के मुताबिक, हाई कोर्ट रोस्टर के मुताबिक जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ही देखती है। यह पूरा मामला काफी लंबे समय से गर्म था, लेकिन जब यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट के अंदर खुद अरविंद केजरीवाल अपनी रेक्यूजल एप्लीकेशन लेकर पहुंचे, इसके बाद इस पूरे मामले पर एक टूल किट फिट कर दिया गया। और इस टूल किट का केवल काम यह था, फैसला चाहे जो भी हो, अदालत को किसी भी तरीके से एक्सपोज कर दो, बदनाम कर दो। अब यह बदनाम करने का खामियाजा अरविंद केजरीवाल को बहुत बुरा भुगतना पड़ रहा है और भुगतते हुए अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। आइए पूरा मामला क्या है ये आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। वो आपने कहावत तो सुनी होगी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। जी हां, अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। दरअसल जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत के अंदर बेंच के सामने अरविंद केजरीवाल खुद अपनी रेक्यूजल एप्लीकेशन लेकर पहुंचे, तो उस सारी कोर्ट कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग कराकर चुपके से उसे वायरल करा दिया गया। और वायरल करने में जानते हैं किनका नाम था, वो भी आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप ये समझ लीजिए, कोर्ट की किसी भी कार्रवाई को बिना अनुमति के रिकॉर्ड करना, ऑन कैमरा वहां पर जाना, इन सब पर बैन होता है। आपको अगर कोर्ट के अंदर रिपोर्टिंग के लिए भी जाना होता है तो बाकायदा रिपोर्टर्स के पास बने होते हैं, और रिपोर्टर्स के पास बने होते हैं और वो भी कोर्ट के अंदर ऑन कैमरा नहीं जाते हैं, पूरे मामले को सुनते हैं और वहीं से अपनी जो बातें हैं उनको बाहर अपने संस्थान तक भेजते हैं। लेकिन ये पहली बार था देश के अंदर, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जब वहां पर पहुंची, बहुत सारे ऐसे लोग जो वकील के कपड़े पहनकर केजरीवाल के साथ घुस गए और उन्होंने न केवल कोर्ट रूम की पूरी कार्रवाई की वीडियो बनाई बल्कि वायरल कर दी। हम आपको यहां पर यह भी जरूर बता देना चाहते हैं, जिस दिन यह कांड हुआ हमने उसी दिन वीडियो बनाकर डाला था। हमने कहा यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यह आखिर हुआ कैसे, यह बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा अपराध है। किसी अदालत के अंदर का कोर्ट रूम की कार्रवाई का वीडियो कोई नहीं बना सकता, फोटोग्राफी नहीं कर सकता है। फिर यह हुआ कैसे? खैर, यह मामला चल रहा था, गर्माता रहा जब तक फैसला नहीं आया। आपने बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर देखे होंगे, और ये सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो देखे थे, इन्हें देख देख कर लोग अपना परसेप्शन बना रहे थे। हालांकि ये पूरे वीडियो बड़े सेलेक्टिव थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जहां जहां बोल रहे थे उन्हीं को काट कर डाला जा रहा था। जहां जहां अरविंद केजरीवाल को डांट पड़ रही थी, फटकार पड़ रही थी, उन सब चीजों को हटा दिया गया था। सेलेक्टिव वीडियोस के आधार पर यह पूरा मामला चला, गरमाया, देश के अंदर दो राय बनी, कोई पक्ष में था, कोई विपक्ष में था, कोई सही कह रहा था, कोई गलत कह रहा था। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कोर्ट की जो हमारी न्यायपालिका है उसकी ऐसी स्थिति कैसे हुई, ये सारा मामला देखते हुए हाई कोर्ट के अंदर एक एडवोकेट हैं वैभव कुमार, इन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका फाइल की है और इस याचिका के अंदर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है। 6 जून को इसकी अगली सुनवाई होगी और इसमें पूछा गया है कि आखिर ये पूरा मामला कोर्ट रूम की कार्रवाई का बाहर कैसे आया।
और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब मानना है कोर्ट की, इस पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए इन सबके खिलाफ जिन लोगों ने इन वीडियोस को वायरल किया था। इसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, एक्स है, इन सबको भी आदेश दिया गया है कि उन सभी वीडियोस को हटा दिया जाए। इसके अलावा कोर्ट की कार्रवाई की अवमानना का जो केस दर्ज होगा वो केस दर्ज किया जाए, और इसमें कोर्ट कार्रवाई के लाइव टेलीकास्ट को पहले से चोरी करके फिर उसी चोरी किए गए वीडियोस के फुटेज को काट काट कर जो सर्कुलेट किया जा रहा था उस सब पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। यानी कि इसकी कार्रवाई अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर होनी चाहिए। इसमें राजनीतिक पार्टियों के अलावा कुछ पत्रकारों के भी नाम शामिल है। अब आप समझ गए हुए, ये तो एक झटके में ही पता चल जाता है कौन से पत्रकार जो कभी फर्जी टाइप की चीजें करते थे वो अब इसमें शामिल है। परंतु आप ये देखिए, नियम यह है कि अगर आप कोर्ट के अंदर ऑन कैमरा जाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए भी कोर्ट की परमिशन ली जानी चाहिए। जैसे कोर्ट के अंदर रिकॉर्डिंग की परमिशन लाइव लॉ को है, और वो बहुत ही सेलेक्टिव चीजें जो कोर्ट के खिलाफ या कोर्ट को डायरेक्ट जज साहब को ना दिखाकर, ये सारी लाइव लॉ को परमिशन है। अब आप यहां पर यह समझिए कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के अलावा कौन कौन लोग फंसे हैं। अब आपको उस टूल किट के दर्शन होंगे जो टूल किट इस पूरे मामले के पीछे काम कर रहा था, जिनमें आप समझे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, जर्नैल सिंह, मुकेश अहलावत, विनय मिश्रा और थोड़ा सा रुक कर बताएंगे, क्योंकि ये तो हो गए नेता, आम आदमी पार्टी के वो नेता थे जो अरविंद केजरीवाल की सारी चीजों को जनता के सामने या सोशल सर्कल में लाकर ये दिखाना चाहते थे, देखिए अरविंद केजरीवाल के साथ कितना अन्याय हो रहा है, क्योंकि उन बातों को अपने तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे। परंतु इस टूल किट के अंदर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी शामिल थे, उनका भी नाम है, और एक पत्रकार हैं, मैं उनका नाम ही नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि उनको अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हिंदुस्तान में बस कुछ बचा ही नहीं है। हिंदुस्तान में ना जाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को कहां पे ले जाके छोड़ दिया, बांग्लादेश के जंगलों में छोड़ दिया, ऐसा लगेगा। आप मतलब ज्यादा मत देखिएगा इस आदमी को, पूरा ऐसा लगता है जैसे दुनिया लूट चुकी है। आपने बहुत पुराने कुछ गाने देखे होंगे ना जिसमें लगता था सारी दुनिया लुट गई है, उस टाइप के पत्रकार है। परंतु आज देश जहां पर है, जिस भी जगह पर है, बहुत अच्छी स्थिति में, कम से कम हमारे सामने कोई ऐसा नेता नहीं होना चाहिए जो चप्पल, हवाई चप्पल पहन के नौटंकी कर रहा हो, पापा की पैंट कमीज पहन के घूम रहा हो और मफलर उफलर बांध के नौटंकी बन के देश के सामने आए, बड़ी बड़ी बातें करे, बाद में शीश महल में रहे, 10 लाख के टॉयलेट पर बैठे, उसके बाद हवाई जहाज में उड़े, हेलीकॉप्टर घर के आगे हेलीपैड बनवा ले, शीश महल बनाओ, पूरी देश को, दुनिया को लूट ले और अपने बच्चों को बड़ी बड़ी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिला दे, नहीं चाहिए। तो ये तो इसी साहब को मुबारक हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे कई पत्रकार आपको मिल जाएंगे, पत्रकार के भेष में ना जाने कौन है वो, और झोला छाप टाइप की चीजें हैं। परंतु आप ये सोचिए कि आप यहां पर जिस तरीके की चीजें हैं, पूरा का पूरा देश लोकतंत्र कानून के हिसाब से चलता है, और कानून यही कहता है कि आप कोर्ट रूम की कार्रवाई को बिना परमिशन नहीं दिखा सकते। बहुत जल्दी इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने वाला है। हमने इस मामले को सबसे पहले उठाया था, आप हमारा कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिएगा। जिस वक्त लोग दूसरी चीजें दिखा रहे थे, हमने कहा ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और ये बहुत ही गलत प्रथा डाली गई है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अब कार्रवाई होने वाली है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,